जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसनैन ख़ान है और मैं एक प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन हूँ। प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन वो होता है जो 3 मुख्तलिफ तरह की जॉब्स करता है, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और बर्न यानी जले हुए मरीज़ों का इलाज। कॉस्मेटिक सर्जरी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह के सर की जो हेयर ट्रांसप्लांट है उनका ऑपरेशन, अगर आपका चेहरे की जिल्द ढलकी हुई है या उस पर कोई निशान है उनकी सर्जरी जिसे हम फेस लिफ्ट कहते हैं, अगर चीक की सर्जरी है ब्लेफरोप्लास्टी जो कि आँखों की सर्जरी है। इसी तरह कोई नॉन सर्जिकल टेक्निक्स हैं जैसे बोटॉक्स, फिलर्स। कॉस्मेटिक सर्जरी में राइनोप्लास्टी भी शामिल है, राइनोप्लास्टी को नोज जॉब भी कहा जाता है। इसी तरह ब्रेस्ट की खूबसूरती की सर्जरी और लाइपोसक्शन और एब्डोमिनोप्लास्टी जो कि जिस्म में कहीं भी चर्बी है उसके लिए लाइपोसक्शन की जाती है, और एब्डोमिनोप्लास्टी और टमी टक पेट को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी एस्थेटिक सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जन करता है। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह सर से लेकर पाँव तक अगर कोई जिल्द का कैंसर है उसका इलाज और उसका ऑपरेशन एक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन करता है। इसी तरह कुछ चोट की वजह से ज़ख़म बन गए हैं या कुछ बच्चे जो पैदाइशी तौर पे जिनके हाथ काम नहीं करते या पेशाब वाली जगह का मसला है जिसे हाइपोस्पेडियास या एपिस्पेडियास कहा जाता है, उसकी जो सर्जरी है वो भी एक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन का काम है। इसी तरह कटे हुए होंठ और तालू का ऑपरेशन जो है वो भी एक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन करता है। बर्न और उसका इलाज जो जले हुए मरीज़ हैं उनके ऑपरेशन भी एक प्लास्टिक सर्जन करता है। तो मेरी डोमेन में कॉस्मेटिक, रिकन्स्ट्रक्टिव और बर्न सर्जरी आती है और मैं इसका ऑपरेशन करता हूँ। इन सब फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस पिछले 15 साल का है, जिसमें से मैं पिछले 7 साल एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी काम कर रहा हूँ। आज जिन सवालों के मुतालिक मैं आपको जवाब दूंगा वो हैं सवाल राइनोप्लास्टी या नोज़ जॉब के मुतालिक। जैसे कि नाम से ज़ाहिर होता है, नोज़ जॉब या राइनोप्लास्टी वो ऑपरेशन है जो नाक की खूबसूरती के लिए किए जाते हैं और वो एक प्रॉपर ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन करता है। राइनोप्लास्टी या नोज़ जॉब के जो रिज़ल्ट हैं वो अगर एक प्रॉपर ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन करे और जिसे एक्सपीरियंस है राइनोप्लास्टी में तो बड़े आउटस्टैंडिंग होते हैं और सारी ज़िंदगी रहते हैं और उनका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पेशेंट पे काफ़ी अच्छा आता है। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या ये जो नोज़ जॉब या राइनोप्लास्टी है ये मेजर सर्जरी है? जी, टाइम के हिसाब से तो ये मेजर सर्जरी है, इस पे काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 से 4 घंटे तक इस ऑपरेशन पे लग सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि इससे किसी को ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होता। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी की नाक की खूबसूरती का मसला है तो वो ज़रूर राइनोप्लास्टी कराए, क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और एक प्रॉपरली ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन से कराएँ। तो राइनोप्लास्टी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं आप किसी भी मरीज़ के लिए वो ये हैं कि नंबर 1 एक प्रॉपर जगह से और एक स्किलफुल बंदे से राइनोप्लास्टी कराए, क्योंकि काफ़ी अताई डॉक्टर या वो लोग जिन्हें राइनोप्लास्टी का एक्सपीरियंस नहीं है वो भी प्राइवेट सेटअप्स में इसको कर रहे हैं और पेशेंट सेटिस्फेक्शन नहीं होती उनसे। नंबर 2 जो इम्पॉर्टेंट है पेशेंट के लिए वो एक्सपेक्टेशंस हैं पेशेंट की। बाज़ औक़ात मरीज़ कुछ और सोच रहा होता है कि मेरे रिज़ल्ट ऐसे आएंगे और उसने तस्वीरों में देखा होता है, जबकि डॉक्टर के जहन में कुछ और होता है। तो ऑपरेशन से पहले काउंसलिंग सेशन ज़रूर होना चाहिए डॉक्टर के दरमियान और पेशेंट के दरमियान, ताकि दोनों एक पेज पे हों कि किस तरह के रिज़ल्ट आएंगे, क्या चीज़ें हैं जो करेक्ट हो सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती। इसी तरह ऑपरेशन जो है ना, मुख्तलिफ डॉक्टरों का जो कॉस्ट है वो डिफरेंट है, वो डॉक्टर से आप डिस्कस करें कि कितनी कॉस्ट आएगी और रिकवरी टाइम कितना होगा।
आमतौर पे ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है और 1 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है। हॉस्पिटल स्टे के बाद कुछ पेशेंट में ड्रेसिंग 5 डेज़ तक रहती है, जबकि ज़्यादातर मरीज़ों में जो पट्टी होती है वो 10 दिन से 14 दिन तक रह सकती है। ऑपरेशन के बाद जो सोजन है वो तकरीबन 3 महीने तक रह जाती है और उसके फाइनल रिज़ल्ट ऑपरेशन के 6 महीनों में आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए कि डॉक्टर से डिस्कस करें, क्योंकि बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमारी शादी 3 महीने बाद है या 6 महीने बाद है, तो क्या हमारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो कुछ पेशेंट तो ऐसे आते हैं जो 1 वीक में एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। राइनोप्लास्टी के रिज़ल्ट 6 मंथ तक आते हैं, उससे पहले सोजन रहती है। तो इस लिहाज से आप केयरफुल रहें कि आप प्रॉपरली प्लान करके ऑपरेट करवाएं। और किसी भी डॉक्टर से जिससे आप ऑपरेट करा रहे हैं उसके बारे में कॉम्प्लिकेशन ज़रूर डिस्कस करें। तो आपका अगर कोई राइनोप्लास्टी के बारे में सवाल है तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस या सेल फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके बारे में मज़ीद डिटेल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।